और जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, अब जो मैं बड़ा हो गया तो बड़ी शरारत करता हूँ। हाँ, आइए जी थोड़ी शरारत करें। सबसे पहले तो कैसे हैं मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है धीरज टुकराल। आप सब पहले से ही धीरज रखो को फॉलो कर रहे हैं, और लास्ट टाइम तो जो आपने मेरा दिल जीता है, आहा आहा, 130 पार हो गए जी। मैंने आपको 100 लाइक्स का टारगेट दिया था जी, आपने 130 करवा दिए, मौज कर दी मेरी। तो आज का वीडियो भी जो है ये है मेरे खास 12वीं क्लास से लेके फ्रेशर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑब्वियसली कॉलेज में थोड़ी सी चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन मैंने जो आज ये बनाई है, जो मैंने आज पिच बनाई है, वो है स्पेसिफिकली, अगर आप देखें तो लास्ट टाइम आपने मेरा ये वाला फॉर्मेट बहुत अप्रिशिएट किया, तो मैंने सोचा अगर लोगों को पीपीटी से अच्छा लग रहा है तो पीपीटी से बनाते हैं, क्या दिक्कत है। तो आज का लाइक टारगेट ले ले जी। आज का जी लाइक टारगेट है 150 लाइक्स। अब आप लोगों ने चैलेंज उठा ही लिया है तो थोड़ा सा करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल का एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि आपको सच से रूबरू कराना। अगर आप धीरज रखो पे पहली बार आ रहे हैं तो आप मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं एकदम नो नॉनसेंस, नो बुलशिट एडवाइस देता हूं जी। और ऐसी ही एडवाइस देता हूं जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग का करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, माला माल हो सकते हैं, लेकिन लेजिटिमेटली, ठीक है। और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल तरीका है उसी से ही, नाटक करके नहीं, ठीक है। ये इधर उधर के अफिलिएट ये सब करके नहीं, एक्चुअल धंधा करके, फ्रीलांसिंग करके, बिजनेस करके, जॉब करके, समझे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लाइक टारगेट याद रखिएगा जी। कमेंट में नीचे कमेंट करिएगा, आप नीचे कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक मांगता है बॉस, उस पे बनाएंगे। मेरा तो ये पूरा चैनल ही कम्युनिटी पे चलता है यार। मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसका आंसर बनाता हूँ। मैं तो, मेरे पास तो टॉपिक है ही नहीं। तो जी प्रैक्टिकल रोड मैप रहेगा जी इसमें, ठीक है जी, फालतू की बकवास नहीं होगी। चलिए जी आज के वीडियो का जरा एजेंडा एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे प्री रिक्विजिट्स, आपको ऑलरेडी क्या क्या चीजें आनी ही चाहिए, ठीक है जी। अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। सॉफ्ट स्किल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, सॉफ्ट स्किल्स के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक बार आप अभी अगर कोर्सेज कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, या फिर अगर आप कॉलेज में जाते हैं और अगर आपके पास, आपने पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ कुछ चीज़ें कर रखी हैं, तो आपको कॉलेज के अंदर अंदर ही क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं विद पेमेंट। ये बात याद रखिएगा, विद पेमेंट, ठीक है जी। पेमेंट समेत कितनी कितनी पेमेंट लगती है, कितनी कितनी सैलरी लगती है, ये भैया वीडियो के नीचे सेक्शन में ही आएगा, पूरा देखोगे तभी पता चलेगा। ओके। और फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए, फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है। आइए जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी प्री रिक्विजिट्स। तो भैया अगर आप क्लास 12th में हैं मेरी तरह, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्लास 12th में मेरे जितने मार्क्स आए थे वो थे 94%। अब आपको लगेगा पढ़ाकू है साड़ा, पढ़ाकू है साड़ा, ये हमको क्या ज्ञान देगा, बे वीडियो छोड़ो, उसको बाहर निकलो यहाँ से। लेकिन आपको ये पता है क्या कि क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th, सॉरी 7th भी, मैं मैथ्स करके सब्जेक्ट होता है ना बाबूजी, उसमें लगातार हर क्लास में रीटेस्ट समेत 2 बार फेल हुआ, 2 बार। मतलब इन एवरी क्लास एक रीटेस्ट हुआ, फेल हुआ, फेल हुआ, फेल हुआ, फेल हुआ। चलो 10वीं में तो फिर भी मैं पास हो गया था बोर्ड में, लेकिन प्री बोर्ड तक तो मैं फेल ही होता रहा बाबूजी, प्री बोर्ड तक तो मैं फेल ही होता रहा। समझ में आ रही बात, प्री बोर्ड तक तो मैं फेल ही होता रहा। तो मुझे पढ़ाकू से, अगर किसी ने पढ़ाकू बोल दिया ना कमेंट में, बेटा ब्लॉक कर दूंगा। आई एम एनीथिंग बट पढ़ाकू, पढ़ाकू तो मत बोल देना मेरे को। मैं आप ही की तरह हूँ, एकदम एवरेज स्टूडेंट हूँ, और काफ़ी प्राइड है मुझे उस बात का कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसी फील्ड में आप लोगों को लगेगा ये तो कॉमर्स की फील्ड है, ये तो कॉमर्स वाले करते हैं, क्योंकि हमको तो कॉमर्स वाली फील्ड में आपको याद होगा मार्केटिंग सिखाते हैं थोड़ी बहुत, घंटा मार्केट से सिखाते हैं, कुछ मार्केटिंग नहीं सिखाते। वो अगर मार्केटिंग होती ना तो भाई मैं आज कहाँ का कहाँ होता, वो मार्केटिंग नहीं होती। तो कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स, आप किसी भी फील्ड से हैं बेटा जी, फील्ड का कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। फील्ड को देख के खुश मत हो जाना कि भैया फील्ड से कुछ ना होवे, ठीक है जी। दूसरा जो प्री रिक्विजिट है, मैं आई थिंक पहले भी बता चुका हूं, आपको लोगों से बात करने में मजा आता है या नहीं आता है भैया, ये इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है, याद रखना इस बात को, इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है।
बात करना अच्छा नहीं लगता है तो सोच लो भाई कुछ और कर लो, बैंक पीओ में जॉब्स होते हैं, यूपीएससी होता है, बड़ी सारी चीज़ें होती है, जो भी होता है मुझे नहीं पता, बट भैया यहाँ पे बातें तो करनी पड़ेंगी, प्रेजेंटेशन तो बनानी पड़ेगी, तो पहले से अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करके चलिए। हाउ कंफर्टेबल आर यू विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से आप लोग कितना कंफर्टेबल है। और अगर आप लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मोबाइल फोन्स पे ही अगर आप सारा काम करते हैं और आप कभी भी टेक्निकल बात करने से अगर आपको लगता है तो भैया मत करो, मत करो। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑनलाइन, भैया देखो बड़ी सीधी सीधी बात है, जितना टाइम आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो ये तो डिजिटल है ना, तो डिजिटल है ना बाबूजी, तो डिजिटल इंटरेक्शन तो चाहिए ना, तो आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं ये भी डिपेंड करता है। लेकिन स्पेंडिंग जो वो टाइम है, अगर आप नेटफ्लिक्स पे कर रहे हैं तो अपने आप को डिजिटल मार्केटर बोलने की गलती कर मत देना बेटा, अपने आप को डिजिटल मार्केटर बोलने की गलती कर मत देना, क्योंकि आप नहीं हो। पर अगर आप जनरली ब्लॉग्स पढ़ते हो, गूगल सर्च में रिजल्ट्स देखते हो, चीज़ें रिसर्च करते हो, आपको नए सॉफ्टवेयर नई टेक्नोलॉजीज अच्छी लगती है, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। हाउ मच इज़ योर लेवल ऑफ कंफर्ट विद MS ऑफिस, जैसे कि मैंने कहा था 2 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको आने ही चाहिए, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। साथ में एक और ऐड कर लो आप आज की डेट में, विच इज़ कैनवा, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन ये तो बेटा मेन है, ये नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत होगी, ये तो फटाफट आपको करना पड़ेगा। फिर मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आप जुगाड़ू हैं या फिर आपको ऑलरेडी कितना आता है। एक ये पॉइंट बड़ा सही है, अगर आपने पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी चीज़। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 99% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 12 में उनको कोई आइडिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको आइडिया है तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत बेटर होने वाली हैं। अब चलते हैं हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी। अब एक जो इसका पहला पॉइंट है ना, गेट अ मेंटोर, उस पर मैं थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश डालना चाहूँगा। ये हमारी आदत बन चुकी है, आदत बन चुकी है कि हम 50 लोगों को फॉलो करें, डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस देखेंगे तो 50 लोगों को देखेंगे, इसका ट्यूटोरियल देख लूँ, उसका ट्यूटोरियल देख लूँ, यहाँ भी चले जाऊँ, वहाँ भी चले जाऊँ, ये फ्री कोर्स। यार भाई मैं तुम्हें बड़ी सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, हर मेंटर तुमको अल्टीमेटली बेचना तो कोर्स ही चाहता है, उनका घर कैसे चलेगा यार, तुम मतलब समझते नहीं हो बात। हर मेंटर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कोर्स बेचना ही चाहता है, और उसमें कोई खराबी नहीं है, मैंने ये पहले ही बोला, कोर्स करने से खराबी नहीं है, कोर्स करके कुछ ना करने से खराबी है। कोर्स करने के बाद कुछ ना करना इज द प्रॉब्लम, कोर्स करना इज नॉट द प्रॉब्लम। तो बाबूजी जब भी मेंटर चुने तो कृपया करके एक ही चुने, 100 ना चुने, दिक्कत हो जाएगी। तो हो सकता है आप लोग, शायद कुछ लोग, अगर मेरी खुशकिस्मती हो तो शायद मुझे मेंटर चुनो, तो हो सकता है आप लोग मेरे से एडवाइस लीजिए, लेकिन हो सकता है आप साहिल खन्ना को लीजिए, हो सकता है सिद्धार्थ राजशेखर को लीजिए, हो सकता है आप सौरभ जैन को लीजिए, लेकिन भैया जिसको भी लीजिए एक ही को लीजिए कृपया करके। ये 50 लोगों की मेंटरशिप मत लीजिए भैया, एक ही मेंटर लीजिए, जो वो कर रहा है उसके काम को फॉलो करिए, इंग्लिश में बोलता है तो इंग्लिश सीखिए, हिंदी में बोलता है तो हिंदी सीखिए, हालांकि वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन उन्हीं को फिर पूरी तरीके से उनके कॉन्टेंट में मग्न हो जाइए। लेकिन ये जो 100 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सही नहीं है भैया, ये मत करिएगा। आइए दूसरा होगा कि भाई अगर अभी तक लिंक्डइन नहीं बनाई है प्रोफाइल, क्या कीजिएगा, अभी बनाइएगा। समझ में आ रही है बात, अभी बनानी है प्रोफाइल अभी। और जो भी आपके मेंटोर्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी अगर आपको लगता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के अगर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ मार्केटिंग है, जो भी है भैया सबको आपने क्या करना है, फॉलो करना है पहले, ठीक है। जो भी बढ़िया कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको लगता है, हो सकता है सौरभ जैन हो, इंटेलेक्चुअल इंडीज हो, जो भी हो, उनको फॉलो करिए और रोज लिंक्डइन पे आके एक बार उनका कंटेंट चेक जरूर करिएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भैया, जो लिंक्डइन पे आपको कंटेंट मिलता है ना, और जो उसमें एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी होती है ना, वो और कहीं नहीं होती है, और कहीं नहीं होती है, ये मेरी गारंटी है, गारंटी है मेरी। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं सब चाट जाइए, ठीक है। अब आप बोलेंगे अभी तो तूने मना किया था कि मैं बाकी लोगों को ना देखूं, अब तो कह रहा ना देखूं। भैया पहले तो अपने एक मेंटर से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर उसका कंटेंट समझ में आता है तो उसके सारे देखो, नहीं समझ में आता है तो मूव टू द नेक्स्ट वन, सीधी बात है ना, राइट। एक का समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरों पे मूव करना है, लेकिन देखने हैं जितने मैक्सिमम आप देख सकते हो पहले देखो। और भैया नोट जरूर बना लेना,
नोट्स तो जरूर बनाने हैं, नोट जरूर बनाने हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी। और अभी अगर आपने 12th पास कर ली है, कॉलेज जाना चाहते हैं, तो यार मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी आपके पास टाइम है कि आप अपनी प्रेजेंस कम से कम 2 प्लेटफॉर्म्स पे तो बनाओ ही बनाओ। ठीक है, वो 2 प्लेटफॉर्म्स क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से? एक होता है लिंक्डइन और एक आप बना सकते हो कोरा पे। ये मेरे 2 फेवरेट है, रिकमेंडेड। लेकिन आप यूट्यूब पे भी बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हो। हालांकि इससे ना फ्यूचर में आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज यहाँ पे लोग रील्स रील्स है बाजरेदा ये सब करने आते हैं, बाजरेदा सिट्टा ये सब करने आते हैं। तो यहाँ पे कोई या कुछ फालतू का ना आपको कुछ प्रोफेशनल वैल्यू नहीं मिलने वाली है ऑनेस्टली। अब आप बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, भाई करो, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि जो जो अभी तक आपने कोर्स में सीखा, आप उसमें से कम 500 फॉलोअर्स ले आओ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करोगे ना, और अगर आपके पास एक किसी प्रोफाइल में कम से कम 500 फॉलोअर्स है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपने 99.9% क्राउड को तो ऐसे ही हरा दिया, ऐसे ही हरा दिया बाबूजी, ऐसे ही हरा दिया, फ्री फंड में, फोकट। तो अगर आपको राइटिंग अच्छी लगती है तो कोरा है, अगर आपको छोटी राइटिंग पसंद है, माइक्रो राइटिंग पसंद है, तो आपके लिए लिंक्डइन है। ट्विटर से तो बिल्कुल दूर रहना है, ट्विटर के तो पास भी नहीं जाना है। फेसबुक यूजलेस है, ट्रैश है, उसके पास भी नहीं जाना है। तो फेसबुक और ट्विटर के पास हम नहीं जाएंगे, हम कोरा में बनाएंगे, लिंक्डइन पे बनाएंगे। बहुत मन कर रहा है, अगर आपको कैनवा वगैरह डिज़ाइनिंग का शौक है तो इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम की वैल्यू तो है एंड ऑफ द डे। लेकिन मेरे हिसाब से जिन प्लेटफॉर्म्स को मैं प्रेफर करूंगा वो हैं जी लिंक्डइन एंड कोरा। इन पे अगर आप बनाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ठीक है जी, ये सब करने के बाद मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिस भी डम्ब आदमी ने आपको ये बोला है कि डिजिटल मार्केटिंग की एक बार तुमने नॉलेज अगर ले ली, बस खत्म। अब भैया ये लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक दिन कुछ है, एक दिन कुछ और है। तो आपको ब्लॉग्स पढ़ने हैं जी बड़े सारे, और कुछ मैं आपको फेवरेट ब्लॉग्स बता दूं जो आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, मेरी ये गारंटी है कि आपको लाइफ लॉन्ग इसका फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो जी आपको पढ़ना है नील पटेल का ब्लॉग, फिर आपको पढ़ना है जी मॉज का ब्लॉग। ठीक है जी, फिर आपको पढ़ना है जी सोशल मीडिया एग्जामिनर। और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट 12th पीपल, सबके लिए है ये। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ना है सर्च इंजन लैंड। ओके जी, और एक अगर कुछ बच गया, जो मेरा फेवरेट ब्लॉग है, जो मैं कॉपी राइटिंग के लिए यूज करता हूं, दैट इज कॉपी ब्लॉगर। ये तो देखो पढ़ना ही पढ़ना है, और ये वाला भी, और ये वाला भी, ये तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं। ठीक है जी, नील पटेल, सोशल मीडिया एग्जामिनर और कॉपी ब्लॉगर, ये आपने लाइफ लॉन्ग पढ़ने हैं। तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर रेकमेंड करूंगा जिसका नाम है feedly.com। तो यहाँ पे ना आप अपनी RSS फीड्स बना सकते हैं, इन सारे ब्लॉग्स की आप फीड बना सकते हैं कि आप एक ही जगह पे जाएं और सबको एक साथ जो है एक्सेस कर लें। चलिए जी आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ सॉफ्ट स्किल्स की। देखो यार, जितना मर्जी अंग्रेजी से भाग लो, अंग्रेजी तुम्हारे पीछे आती ही रहेगी। पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम्हारा इंग्लिश के साथ लेवल ऑफ कंफर्ट क्या है। व्हाट इज एग्जैक्टली योर लेवल ऑफ कंफर्ट विद इंग्लिश लैंग्वेज राइट नाउ। ठीक है, अगर आप मुझे बोलते हो कि इट इज गुड, हाँ, अगर आप बोलते हो इट इज गुड, और अगर आप अपने गली के बच्चों के सामने इंग्लिश बोल के अपने आप को चौड़ा कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो बेटा, वो गुड ना है। ठीक है, तो अगर आप फंबल कर रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, अगर एक सेंटेंस आप विद इन 2 सेकेंड्स इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबू भैया जी इट इज नॉट गुड। चाहे आप दिल्ली के हैं, गुड़गांव के हैं, नोएडा के हैं, जहां का भी हैं, फर्क नहीं पड़ता। कितने भी बड़े शहर के हो या कितने भी छोटे शहर के हो, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज से, तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि भाई एडमिट करो कि हाँ यार दिक्कत है, देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद अगर अभी आप 12वीं में ही हो, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि किसी तरीके से अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट 12वीं क्लास में आप 90 ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, इससे आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, आपके पास थोड़ा टाइम है, तो मैं आपको
बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि आप जितने इंग्लिश और मूवी शोज़ जो आपको लगता है अच्छे शोज़, या फिर जैसे अगर 2 एंड हाफ मैन भी देख रहे हो, या फिर मतलब कुछ ऐसे टाइप के भी शोज़ भी देख रहे हो, फ़नी शोज़ भी देख रहे हो, तो भैया, भैया, भैया सबटाइटल के बिना मत देखो। अब आप बोलोगे वहाँ तो अमेरिकन एक्सेंट होती है, मुझे अमेरिकन एक्सेंट कैसे समझ में आएगी? समझ में आ जाएगी बेटे, समझ में आ जाएगी। टाइम लगेगा तो समझ में आ भी जाएगी, लेकिन सबटाइटल के साथ देखते रहोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करें भैया, यूट्यूब पे भी कंज्यूम करें, तो कृपया करके इंग्लिश में ही देखें। कॉमेडियन देख रहे हैं तो भैया केनी सेबेस्टियन को देखें, ठीक है जी। मतलब आप किसी इंस्टेड ऑफ एनी हिंदी क्रिएटर आप केनी सेबेस्टियन को देखें, या फिर जितनी भी मतलब स्केच कॉमेडीज़ हैं, जो भी हैं इस टाइप की कॉमेडीज़ अगर आप देखना चाहते हैं कॉमेडी में, तो आप केनी सेबेस्टियन एंड यू नो ऑल दीज इंग्लिश क्रिएटर्स, राहुल सुब्रमण्यन, ऑल दीज इंग्लिश क्रिएटर्स, आप इनको फॉलो करो यार, और इनकी लिंगों को पकड़ो। समझ में आई बात? और अगर आप रेगुलर कंटेंट देख रहे हैं तो आपको दिख ही जाएंगे भैया बहुत सारे इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर्स। बट जो भी है, मतलब जो भी करे भैया, प्लीज़ हिंदी से दूर रहें। जितने भी हिंदी यूट्यूब सब्सक्राइबर है जी, सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दो। अलग से एक अकाउंट बनाओ और उसमें सिर्फ इंग्लिश क्रिएटर्स। अब आप बोलोगे सर यार आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाओ ना, अपनी औकात में रहो यार, मुझे फालतू के सजेशन क्या दे रहे हो भाई? मत मानो, मत मानो। जो मैंने किया मैं तो वो बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि बहुत अनरीजनेबल हो रहा हूँ तो भैया छोड़ दो। बट मैं तो बड़ी सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि भाई जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है वो डिजिटल मार्केटिंग में सर्वाइव क्या मतलब एंटर भी नहीं कर सकता। सर्वाइव तो बहुत दूर की बात है, पहले सर्वाइव करने के लिए एंटर करना पड़ता है, अब एंट्री नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब फिर आप भी इंग्लिश बोलो ना, आप भी इंग्लिश बोलो ना, आप क्यों इंग्लिश बोल रहे? अरे भाई मैं भी इंग्लिश बोलूंगा तो तुमसे बात कौन करेगा? तुम्हें हमें तो देसी बनना ही पड़ेगा ना भाई, मैं तो बोल लूंगा इंग्लिश में। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी तुम्हारी मर्जी। और किताबें तो कतई ना पढ़ें डिजिटल मार्केटिंग में। कुछ भी किताबें अगर डिजिटल मार्केटिंग में ले रखी है तो उसको कूड़े में फेंक दे। क्यों? मैंने पहले भी बताया कि भाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे हर दिन चेंज होती है। जब भी वो बुक लिखी होगी तो हो सकता है, मुझे नहीं पता कब उसने लिखी थी, कब क्या टाइम था, और कब किस तरीके से उसने उसको बुक को ड्राफ्ट किया है, कब किया है, और तब से लेके अब तक उसमें कितने चेंजेस हो चुके हैं, एल्गोरिथम कितनी बार चेंज हो गया, हमें नहीं पता, ठीक है जी। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि पॉडकास्ट ज़रूर सुने भाई, पॉडकास्ट ज़रूर सुने, लेकिन जो भी सुने भैया इंग्लिश में ही सुने। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, जहाँ एक पॉइंट तो रह गया, सिर्फ करना ही नहीं है, बोलना भी है भैया। जो जो चीज़ें आप वहाँ पे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ कुछ लाइंस अगर आपको लगता है ना कि हो सकता है कि मैं ये लाइन गलत बोलता हूँ, तो पॉडकास्ट को बीच में पॉज कर करके 5-5, 10-10 सेकंड के लिए एक बार रुक के एक बार उसकी तरफ बोलो तो सही, बोलो तो सही उसकी तरह। शर्माते हम इतना शर्माते हैं ना लोग, गलती तो एडमिट करेंगे नहीं। मान लो किसी ने एक लाइन बोली है, एंड देन आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड, ठीक है, सुना, देन आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड, पॉज किया, एंड देन आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड, नहीं समझ में आएगा, वापस से सुनो, देन आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड, देन आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड, नहीं समझ में आएगा। 3-4 बार जितनी प्रैक्टिस करोगे भैया, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी एक्सेंट बन जाएगी भैया। दिल्ली बॉम्बे वाली और दिल्ली बॉम्बे वाली एक्सेंट को ही तगड़ी जॉब्स मिलती है। तुम्हें नहीं मानना तो तुम मत मानो, मैंने काम किया, मुझे पता है ना, मैंने हायरिंग करी है, मुझे पता है। बाकी जिन तुम्हें नहीं मानना मत मानो भाई। आइए जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी इन कॉलेज क्या लग सकती है? अगर आपने फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दिया ये सब करना, ठीक है, और आप ब्लॉग्स भी पढ़ रहे हैं, आपने कोर्स भी कर लिया यूडेमी से, ठीक है, 1-2 कोर्सेज आपने कर लिए हैं, सब कुछ आपने कर लिया है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी बना ली है, ठीक है, सब कुछ आपने कर लिया है, सॉरी, हाँ जी। तो उसके बाद अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं, रीच आउट करते हैं, जो कि आपको कॉलेज में कहीं ना कहीं से तो लोग ऐसे मिल ही जाते हैं, तो जो आपकी सैलरी लग सकती है ना बाबू भैया, ये ज़रा देखिए एक बार। सोशल मीडिया इंटर्न की स्टार्ट होती है 5 से 10 हज़ार। जी हाँ, होती है। बट मैं मान के चलूंगा कि चलो आप लोएस्ट केस लेके चलो तो इतना तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। एसईओ इंटर्न की सबसे कम होती है, बिकॉज एसईओ बेचारों के पास जो काम होता है ना बड़ा मैनुअल होता है। तो मैं एक्चुअली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एसईओ इंटर्नशिप में जाएं, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। बट अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई एसईओ की इंटर्नशिप करे, वो मेरा प्रेफरेंस है। मुझे पता है इसमें बहुत लो सैलरी मिलती है।
कंटेंट राइटिंग इंटर्न में 50 पैसे पर वर्ड से 90 पैसे पर वर्ड। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप 500 वर्ड भी लिखते हैं तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 पैसे से तो आपको एक आर्टिकल के 250 रुपये मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट है, बुरा नहीं है। फॉर अ फ्रेशर आई थिंक काफ़ी है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन है तो 90 पैसे पर वर्ड तक भी जाती है ये कहानी। ठीक है, तो अब आप कर लीजिए, 90 पैसे पर वर्ड करेंगे तो ऑलमोस्ट वो भी 490 समथिंग या 500 के अराउंड जो भी है पड़ेगा। अगर आप कैनवा वगैरह, फोटोशॉप वगैरह में आपको इंटरेस्ट है और अगर आपने पहले से ही वो चीज़ें शुरू कर दी थी तो आपको 250 रुपये पर क्रिएटिव से लेके 500 रुपये पर क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब यूट्यूब का थंबनेल हो गया, कोई बैनर हो गया, कोई पोस्टर हो गया, कोई स्टैंडी का मतलब मटेरियल हो गया, कोई ब्रोशर हो गया, तो 250 से 500 रुपये पर क्रिएटिव आपकी जो सैलरी है वो लग सकती है। अगेन आपको लगेगा इतने कम, इतने कम। भैया हिंदुस्तान में रहते हो, है ना, हिंदुस्तान में रहते हो तो थोड़ा जरा है जो थोड़ा है अपना थोड़ा टोन डाउन कर लो अपनी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। मोशन ग्राफिक्स इंटर्न को एक्चुअली में बेस्ट मिलता है। तो 3 से 4 मिनट के वीडियो के लिए अगर आप अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको 1500 पर वीडियो से लेके अगेन सेम ड्यूरेशन तक डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर एडिटिंग इट एंड व्हाट्स योर स्किल, आपको अप टू 5000 रुपीज पर वीडियो मिल सकता है। ये पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है। और उसके बाद फाइनली फ्यूचर में क्या स्कोप आपको मिलेगा तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएट होने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट की जॉब मिल सकती है। सैलरी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सैलरी अभी मत पूछना। 1 से 2 साल के जब आपको एक्सपीरियंस होता है पोस्ट योर कॉलेज तो डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट की लग सकती है। 2.5 से 5 साल के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो मैनेजर लगता है। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है तो ग्रुप हेड लगता है। 10 से ज़्यादा लगता है तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है। 15 से ऊपर जाता है तो इतना भी इवॉल्व हम हुए नहीं है।